प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अजीज तो बिल्कुल एक नए टॉपिक के साथ, एक बहुत बड़े प्रकाशन के साथ, और ये प्रकाशन आपके जीवन को बहुत कुछ देगा। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, मेरा बोलना तेरी ओर से हो पिता। जितने लोग सुन रहे हैं वो समझे, और जब इस बात को करते हैं तो अद्भुत ब्लेसिंग इनके जीवन में आने वाली है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज तो मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि सारी भविष्यवाणी और सारा परमेश्वर का जो प्रकाशन है वो अद्भुत तरीके से हो रहा है। ऑफलाइन भी मिनिस्ट्री और ऑनलाइन भी, दोनों तरह से परमेश्वर को प्रभु अद्भुत कार्य दोनों में कर रहा है, और आप सबकी गवाह हो। हालेलुया। बहुत सारी गवाही आ रही है। अभी मैं इंदौर गया था, वहां भी प्रभु का बहुत बड़ा कार्य हुआ। परमेश्वर धन्यवाद करता हूं। जहां भी प्रभु भेजता है वहां हर जगह पे परमेश्वर की महिमा होती है। आज का टॉपिक सबसे अलग है मेरे जीजों। आज है टॉपिक पुराना, है टॉपिक वही, लेकिन उसके अंदर से जो बातें हैं, जो प्रकाश है, वो बहुत अद्भुत होने वाला है। हालेलुया। आज परमेश्वर ने एक अनोखे दान के लिए, एक अनोखे समर्पण के लिए, एक अनोखे सपोर्ट के लिए परमेश्वर आज मैसेज दिया है। हालेलुया। बहुत लोग ऑफरिंग ध्यान देते हैं, अच्छी बात है, परमेश्वर को ब्लेस करिए। यीशु चंगाई भी दिया है ना, और प्रभु ने जो कहा है वो पूरा करते हैं, क्योंकि जब आप देते हो तो परमेश्वर रिटर्न देते हैं। लेकिन आज एक कुछ और देने के लिए भी परमेश्वर का एक प्रकाशन मुझे मिला, इसी वचन के द्वारा मिला, और वाक्य में बहुत अद्भुत है आज का संदेश। मेरे जीजों, आज के संदेश के द्वारा यकीन मानना और विश्वास करना, आपकी लाइफ बदलने वाली यीशु मसीह के नाम से बोलो आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, मेरा बोलना तेरी ओर से, और आज का जो अनोखा आपने प्रकाशन दिया है, अद्भुत प्रकाशन दिया है पिता, जब लोग के कान में जाए तो उनका जीवन बदल जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, मेरा बोलना तेरी ओर से हो, और ये वचन, आज का संदेश 100 गुना प्रतिफल लाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। सभी बोलेंगे आज का वचन मेरे जीवन को बदलेगा, आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना प्रतिफल के साथ आएगा। हालेलुया। मेरे जो आज का जो वचन बहुत गहरा है, और परमेश्वर वचन सबके लिए देते हैं, सबको देते हैं, सबको आशीष जाते हैं, लेकिन वापस कौन आता है, कौन उसे मानता है? 100 में से एक। आज देखते हैं कि वो कौन व्यक्ति है जो वापस आएगा इस वचन को मानने के लिए। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने 10 कौड़ी को चंगाई दी थी तो कौन आया था? एक ही आया था। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि हमें सुसमाचार सबको सुनाना है, वचन सबको सुनाना है, प्रकाशन सबके लिए। ये जो वीडियो बनती है वो सबके लिए होती है, लेकिन जिसको परमेश्वर चाहता है वो वापस आता है। हालेलुया। और प्रभु चाहता है कि सबका उद्धार, उसमें से एक भी छूट ना जाए। आज का प्रकाशन मेरे जीजों, सुनना और समझना और इस बात को करना, और हो सकता है यह बात आप अपने चर्च में करते हो या आप करोगे, तो परमेश्वर धन्यवाद करता हूं। मैं आपको ये नहीं कह रहा यीशु चंगाई सभा में, मैं आपको कह रहा हूं कोई भी चर्च में, इस चर्च से लेकर कोई भी, जहां भी आपका मन है। आज सबसे अलग प्रचार है। आज का है टाइटल, जो प्रभु ने मुझे वचन दिया है, वो है दूसरा राजा 4 अध्याय का 8वां वचन से पढ़ूंगा। दूसरा राजा 4 का 8वें वचन में लिखा है, एक दिन की बात यह है कि एलीशा शैमोन को गया, जहां एक कुलीन स्त्री थी, उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता तब तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। हालेलुया। रोटी खाने को, यानी कि वो स्त्री परमेश्वर के दास की, परमेश्वर के खादिम की चिंता करती थी, रोटी खा अपने अन्न में से देती थी। हालेलुया। तभी मैं कहता हूं मेरे जीतो, जब हम कनेक्शन करते हैं परमेश्वर के दास के साथ, तो वो अभिषेक, वो ब्लेसिंग ऑटोमेटिकली अपने लाइफ में आप देखते हो। हालेलुया। हमारी ऑनलाइन मिनिस्ट्री है, परमेश्वर जहां मुझे भेजता है मैं वहां जाता हूं। जो भी मुझे वहां से आदर मिलता है, चाहे वो जगह मिले, चाहे वो खाना, जो भी आदर मिलता है, परमेश्वर उसका आदर का प्रतिफल उनको देता है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि वो अनजाने में क्या, परमेश्वर के दास का आदर करे, लेकिन अनजाने में परमेश्वर की सामर्थ का आदर करे। यानी कि परमेश्वर कहता है मैं अपने दासों के साथ हूं, तो परमेश्वर का आदर हो रहा है। हालेलुया। आप जितनी भी ऑफरिंग दान देते हैं, उससे हम जो भी कम करते हैं, उसका रिटर्न आपके लाइफ में जाता है। यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अब ऑनलाइन मिनिस्ट्री है, अब मैं वो रोटी खाने जाता था, अब आप कहोगे भाई हमको कैसे हम खाना दे सकते हैं ना, लेकिन जो भी आप ऑफरिंग देते हो, तो उसका हम जो भी इस्तेमाल करते हैं, वो कनेक्शन हो जाता है आपके और इस चर्च के, एक करंट जिसे बोलते हैं, वो पैदा हो जाता है आपकी लाइफ में। हालेलुया। और उसके बाद से आपकी लाइफ की ग्रोथ होने लगती है, और ये बात हर किसी के भवन में है, क्योंकि परमेश्वर हर किसी के साथ है। तो वो रोटी खाता था, और वो उसको चिंता होती थी कि यहां से भूखा पेट ना जाए। फिर क्या लिखा है, उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहां से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर को कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। क्योंकि उसके अभिषेक के कारण, उसके आसपास के वातावरण के कारण उसने महसूस किया, उसने जाना कि वाकई में परमेश्वर भक्त है, और मैं इसके लिए और कुछ करना चाहती हूं, उसके लिए और कुछ करना चाहता हूं। हालेलुया। भक्त, पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीतर पर एक छोटी और रोटी कोठरी बनाए, और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी, एक दीवट रखे, कि जब जब वह हमारे यहां आए तब तब उसमें टिका रहे। क्या बात है।
तो उसने अपने पति से बोला, सलाह ली, यानी कि एडवाइस दिया, हम इस भक्त के लिए, परमेश्वर का भक्त के लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा कि हम एक कमरा जो हमारा ऊपर है, उसने किराए पे नहीं दिया, किसी को कुछ नहीं करा, हम उसके लिए कुछ करते हैं। हालेलुया। हम उस मिनिस्ट्री के लिए, यानी कि उस सेवकाई के लिए, उस सेवक के लिए कुछ करना चाहते हैं। आज कौन है जो परमेश्वर की सेवा के लिए आगे बढ़ना चाहता है? परमेश्वर आपको अच्छी जॉब दे रहा, परमेश्वर आपको बैंक बैलेंस दे रहा, परमेश्वर आपको अच्छी सेहत दे रहा, परमेश्वर आपको अच्छा बिजनेस दे रहा है, ताकि आप सपोर्ट कर सके मिनिस्ट्री में, आप सपोर्ट करते परमेश्वर के दासों की। हालेलुया। जैसे उस स्त्री ने उस दास की चिंता करी, पहले रोटी के साथ, फिर जगह के साथ, क्योंकि उसको वही नीड था। हालेलुया। आप जब चर्च में जाते हो, आप देखो कि चर्च में क्या नीड है, क्या जरूरत है। क्या म्यूजिक सिस्टम खराब है? क्या वहां के व्हाइट वॉश खराब है? क्या प्रभु के दास से डिस्कस करो। ये मैं पहले भी बताता, फिर परमेश्वर आपको बता रहा है। आप खाली जाके खाली मत आओ, आपको समर्पण, अगर आपको प्रभु ने अच्छी जॉब दी है, मल्टीप्लाई जॉब दी है, अच्छी नेशनल कंपनी में जॉब दी और आपको कह रहे परमेश्वर की सेवा करनी, ये भी एक सेवा है मेरे दो। जरूरी ने पास्टर बन के सेवा करो, जरूरी ने खादिम बन के सेवा करो, दासी बन के सेवा करो, आप एक विश्वासी बन के सबसे अच्छी सेवा कर सकते हो, पर आपका दिल परमेश्वर में होना चाहिए। परमेश्वर हमें सुपर ब्लेस इसलिए करता था कि हम लोगों के लिए भी सुपर ब्लेस का कारण बने। हालेलुया। आज आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी हेल्थ अच्छी चल रही है, तो आप उस चर्च में जाके आप काम कर सकते हैं, आप मदद कर सकते हैं, एक मददगार बन सकते हैं। आप कुछ भी कमी घटी है, आप खुद आगे बढ़कर उसमें हिस्सा ले सकते हैं। हालेलुया। उसमें यही था, उन्हें बात करके पति से कहा कि हम उसके लिए कोठरी में आते हैं और उसमें क्या करते हैं, उसमें हम बनाए उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी, एक दीवार रखे। जब है यहां में से जब है हमारे यहां आए, तब उसी में टिका रहे। कितने लोग समझ रहे बात को? यानी कि उस स्त्री ने, बल्कि उसके पास संतान नहीं थी, वो एक परेशानी में गुजर रही थी, उसके पास चिंताओं का भार था, उसको लोग ताने मारते होंगे, फिर भी उसने कुछ चिंता नहीं करी, उसने अपना समर्पण दिया प्रभु के दास के लिए, परमेश्वर के लिए। वो ये कह सकते यार मेरा मन तो वैसे अपसेट है, मैं क्यों किसी की हेल्प करूं। हमारा जब मन अपसेट होता है तो हम किसी की हेल्प करना बंद कर देते हैं, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। उसके मन में आया और उसका ये करना प्रतिफल के साथ वापस आया यीशु मसीह के नाम में। आज जो आप करते हो, जो बोलते हो, वो रिटर्न होता है आपकी लाइफ में। आगे हम जानते हैं उसी स्त्री के संतान नहीं थी, और फिर अलीशा जब प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उसे संतान देता है, उसके बांझपन के श्राप को दूर करता है। जो स्त्री के पास नहीं था उसे मिला। आज हो सकता है आपके पास कुछ नहीं हो, लेकिन आपने मन बनाया कि नहीं, अब हम मिनिस्ट्री में मदद करेंगे, हम हाथों से अपने कार्य से कुछ ना कुछ मदद करेंगे, तो यकीन मानना जब आप ये डिसीजन लोगे तो आप खाली नहीं जाओगे यीशु मसीह के नाम में। जैसे वो स्त्री खाली नहीं गई, उसने वो करा, पहले रोटी की खाना खिलाया, जगह दी, और उसके बाद उसकी लाइफ एक अलग हो गई यीशु मसीह के नाम में। वो बांझ से संतान वाली आशीष बन गई। एक मां का प्रभु ने उसे एक पदवी दी। आज हो सकता है कि आपके पास शादी के ऑप्शन नहीं हो, आज आप कष्ट में हो, लेकिन जब आप ये डिसीजन लोगे तो आपकी लाइफ एक अलग हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आपका श्राप, आपका जादूटोना, आपका हर वो चीज जाता रहेगा। कंडीशन मत देखो, अरे पास्टर जी मेरे पास तो कुछ नहीं, ये कहना है एक बहाना हो गया। ये देखो आपका मन क्या करता है। नहीं, हम करना चाहते हैं, हम कुछ भी करना चाहते हैं, हम मिनिस्ट्री में, हम प्रभु के दास के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप ये फीलिंग लाओगे, लेकिन मानना आप खाली नहीं जाओगे यीशु मसीह के नाम में। परख कर देख यहोवा कैसा भला है। जब तक परमेश्वर मुझे नहीं बोलता मैं आपके सम्मुख नहीं आता। और आपको पता है कि सब कुछ प्रभु ने जो बोला है वो 1000 गुना प्रतिफल के साथ आया है। यदि ये महीना सुपर ब्लेसिंग का है, 10 चमत्कारों का है, तो ये महीने में ऐसा हो रहा है और मैं देख रहा हूं खुद। हालेलुया। मेरे जेजो परमेश्वर कहता है कि जैसे उस स्त्री ने चिंता करी और जो उसके पास नहीं था दास के पास, उसने सोचा ये क्या करता है, उसको क्या क्या जरूरत है, उसने वही चीज जरूरत की उस घर में लगाई, उस कमरे में लगाई। आज देखो कि प्रभु के दास को मिनिस्ट्री में क्या जरूरत है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप आगे बढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। आप संडे को जल्दी जाके वहां पे काम करवा सकते हैं, संडे को लेट आके उनके हेल्प कर सकते हैं। आप पूरा संडे वहां बिता सकते हो। हालेलुया। या जब भी आपको प्रार्थना बुलाते हैं आप जाओ, पार्टिसिपेट करो, एक्टिव रहो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे जो वचन तो प्रभु ने सबके लिए दिया है, लेकिन वही बात है कि वहां ये बात कौन लोग मानते हैं, और मैं जानता हूं जो मानेगा सेम नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर बहुत प्रेम करने वाला है आपसे, इसलिए ये संदेश दिया है ताकि लाइफ टाइम की ब्लेसिंग दे सके।
वो श्राप, वो बंधन से प्रभु आपको आजाद कर सके जो अभी तक आप बंधे हुए हो। ये परमेश्वर की ओर से एक पैगाम है। मेरे जो हमारी मिनिस्ट्री ऑनलाइन है, ऑनलाइन मिनिस्ट्री में अगर आप कुछ भी हेल्प करना चाहते हैं, ऑफरिंग दान अलग है, ये एक अलग चीज है। आपको सोचना, आपको प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम यीशु चंगाई से हम क्या दे सकते हैं, ऑनलाइन में क्या मदद आ सकती है। आप कोरियर कर सकते हैं, आप उस चीज के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। जो स्त्री के पास था उसने वो डिवाइड करा, दिया, उसने ऊपर कमरा था उसने दिया। हालेलुया। हमारी मिनिस्ट्री अधिकांश ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। जो भी इसमें नीड है, जो भी ऑनलाइन में लीड होती है, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। और फिर देखो परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आप खाली नहीं जाओगे। और परख कर देख यहोवा कैसा भला है। मेरे जी, तो जब हम ये काम करते हैं, जब प्रभु मुझसे बोलता है और हम करते हैं, तो ये मानना लाइफ एक अलग हो जाती है। वो बंधन श्राप टूट जाते हैं। और आपको सबको पता है, जब भी परमेश्वर ने कोई बोला है काम, वो 100% हुआ है। परमेश्वर ये आज्ञा दी है, ये वचन दिया है, ये ऐसा करने के लिए बोला है, और जितने करेंगे चाहे वो एक जना क्यों ना हो, वो सुपर ब्लेस होगा यीशु मसीह के नाम में। और अपने जीवन में वो मल्टीप्लाई आशीष पाएगा, वो आशीष पाएगा जो उसने सोची भी नहीं होगी। जैसे इस स्त्री ने सोची नहीं थी कि मुझे गर्भ होगा, मैं संतान को जन्म दूंगी। आज हो सकता है कि आप सबकी लाइफ का बड़ा हो चुकी है, डेड हो चुकी है, जब आप इस फीलिंग के साथ आओगे तो आप हंसते हुए जाओगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप तैयार है तो बोले आमीन, हालेलुया। मुझे प्रभु बता रहा है कि आपके मन में आया है, मुझे पता है परमेश्वर बता रहा है कि आपके बहुतों के मन में अब आया कि हम आगे बढ़ेंगे और यीशु चंगाई सभा में भी हम कुछ कंट्रीब्यूशन करेंगे। ऑफरिंग दान अलग है, हम चीजों को कंट्रीब्यूशन करेंगे, हम ऑनलाइन मीटिंग के लिए आगे बढ़ के आएंगे। और यकीन मानना आप अलग हो जाओगे, ब्लेसिंग में सबसे ऊपर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूं पिता, तेरा दास जो बोलता तुझसे परमेश्वर लेकर और तेरी आज्ञा के अनुसार बोलता है। और मैं जानता हूं आपने मुझसे बुलाया ताकि हर एक का श्राप, जैसे इस स्त्री का एक श्राप था बांझपन का, आज हो सकता है बहुतों का श्राप बेरोजगारी का हो, पिता नुकसान का हो, कर्जे का हो, लड़ाई झगड़े का हो, शैतान का हो, बेरोजगारी का हो, निसंतान का हो, ना शादी होने का हो, किराए के मकान का हो, गरीबी का हो, वो सब कुछ आप खत्म कर रहे हो सिर्फ इस डिसीजन पे पिता। एक निर्णय और सब कुछ बदल जाएगा। और आपने कह दिया तो मैं 1000 गुना विश्वास करता हूं ऐसा हो गया। और जिन्होंने मन में डालने, आपने जिन्होंने सोचा और करने को तैयार है पिता, उनको आप चुनकर खड़ा करना, उनकी लाइफ में मिरेकल करना, उनकी मिरेकल मनी से उनको नवाजना। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर ने जिसके मन में डाला है और जो आगे बढ़ के आएगा, वो मेरे दिए गए व्हाट्सएप पे, जो भी आपके पास व्हाट्सएप नंबर है उसे आप व्हाट्सएप करना ताकि परमेश्वर आपको सुपर ब्लेस करे। जय मसीह।